हे एवरीवन, वेलकम बैक टू गरम मसाला पॉडकास्ट। बात करेंगे डब्बा के नए व्लॉग के बारे में। तो यहाँ पे ये लोग जा रहे हैं लीलावती हॉस्पिटल, क्योंकि जो बेबी हैदर है वो बीमार पड़ चुका है। और इसमें कोई ताज्जुब की बात तो है नहीं कि क्यों बीमार पड़ा है बच्चा। कमेंट सेक्शन में लोग ये लिख रहे हैं, कुछ बेवकूफ़ टाइप के लोग, वो ये लिख रहे हैं कि आपके बच्चे को नज़र लग गई है। देखो, नज़र में मैं भी यकीन करती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ नज़र के बारे में बताया गया है कि नज़र लगती है, ठीक है, वो चीज़ होती है। लेकिन यहाँ पे आपका दिमाग क्यों इस चीज़ पे नहीं जा रहा, मैं उन लोगों को कह रही हूँ जो ये चीज़ें लिख रहे हैं कमेंट सेक्शन में, कि आपका दिमाग उन चीज़ों पे क्यों नहीं जा रहा, आपको ये चीज़ क्यों नहीं दिख रही है कि डब्बा इतनी लापरवाह माँ है, किस तरीके से उसने पूरे ट्रिप पे हैंडल किया है अपने बच्चे को। बिल्कुल एक सामान की तरह, एक खिलौने की तरह उसने ट्रीट किया है अपने बच्चे को। ना उसको गर्म कपड़ा पहनाया, ना उसको टोपी पहनाई, ना उसके पैर में मोज़ा था, कुछ नहीं था। एक ऐसी जगह पे वो लेकर के गई है, उसको पता है कि दिल्ली की ठंड कैसी होती है, और वहाँ उस वक्त वेदर भी बहुत अजीब था, स्मॉग की इंटेंसिटी बहुत ख़राब थी। ऐसे वेदर में जो बच्चे के नाक से जो बच्चे ने जो सूंघा होगा, बेसिकली स्मॉग उसने इनहेल किया होगा, तो वो सारी चीज़ें, और ऑन टॉप ऑफ दैट इतना बच्चे पे भी तो स्ट्रेस है ना, इतना ट्रैवल ट्रैवल ट्रैवल। तो इन सब चीज़ों पे आपका ध्यान कैसे नहीं जाता है। बस सब ने लिखना शुरू कर दिया कि भाई बच्चे को जो है वो नज़र लगी है, नज़र लगी है। थोड़ा सा अपना दिमाग खोलो, थोड़ा सा दुनिया देखो, थोड़ा सा अकल अपनी भी चलाओ। देखो कि भाई ऐसा भी, इतना भी किसी को अंधा फॉलो नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा इंसान को अपनी दिमाग की भी थोड़ा सा एक्सरसाइज हो जाएगा। दिमाग का एक्सरसाइज बहुत अच्छी चीज़ है दिमाग के लिए। तो थोड़ा सा दिमाग भी चलाओ, आँख खोलो। इतना बेवकूफ़ी करना, इतनी अंधभक्ति करना अच्छी बात नहीं है किसी की। अच्छा, मैंने ना नेहा फैज़ी का व्लॉग देखा, और उसमें नेहा ने बताया कि ये जो है फ़नी जाना चाह रहा था अपनी बहन से मिलने मौदाहा, लेकिन इसको परमिशन नहीं मिली अपनी मालकिन से। सोचो कि इसकी क्या ज़िंदगी हो गई है कि इस इंसान ने अपने आप को बेच दिया। बिल्कुल पैसे की वजह से इसने अपने आप को, अपनी ज़िंदगी, अपने रिश्तों को भी बेच दिया। ये अब अपने ना माँ बाप का है, ना अपनी बहन का है, ना अपने दोस्तों का है, ना अपने गांव का है। ये किसी का नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ इसका ग़ुलाम है, अपनी बीवी का। इस तरीके से सोचो, कितनी अफसोस की बात है। और ये डब्बा ने एग्जैक्ट वही काम किया है जो डब्बा की माँ ने किया है। डब्बा की माँ ने अपने हस्बैंड को अपने घर वालों से बिल्कुल अलग कर दिया, और उसी बिल्कुल एग्जैक्ट नक्शे कदम पे ये औरत है। और खैर उसकी माँ को तो टाइम लगा होगा, लेकिन इस औरत ने तो 2 साल के अंदर अंदर ये करके दिखा दिया। और ये सब कैसे किया है? सिर्फ और सिर्फ पैसे के दम पे। और वो तो उसने तो किया, लेकिन इस जाल में फंसने वाले की भी तारीफ है। कि फ़नी को कोई शर्म लिहाज, इंसान के अंदर गैरत होती है, इसको कोई परवाह नहीं है। पूरी चीज़ों को इसने त्याग दिया है सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए। अच्छा जी, यहाँ पे ये लोग जब जा रहे हैं तो गाड़ी में रिज़ा भी है। रिज़ा का काम धंधा सब छुड़वा करके उसको अपने साथ हर जगह ले करके ये जाती है। लोग कमेंट सेक्शन में पूछ के लोग थक चुके हैं कि भाई रिज़ा की पढ़ाई तुमने बिल्कुल अगर छुड़वा दिया है तो तुम आके बताओ, लोगों को क्लियर करो। वो कभी भी न कॉलेज जाते हुए दिखती है, न पढ़ाई करते हुए दिखती है, न ट्यूशन जाते हुए दिखती है, कुछ नहीं। उसका कोई लेना देना नहीं है पढ़ाई से। आप लोगों ने अगर पढ़ाई उसकी कंप्लीटली रुकवा दी है और तय कर लिया है कि उसको जाहिल रखना है, तो भाई आप क्यों नहीं लोगों को अब जवाब दे रही हैं? क्योंकि ऐसे तो आपके ऊपर कुछ भी बात आती है तो आप झट से अपने हस्बैंड के साथ आ जाती हैं स्क्रीन पे अपनी सफाई देने के लिए। लेकिन यहाँ पे लोग इतने हफ्तों से पूछे जा रहा है रिज़ा के बारे में, लेकिन कोई जवाब नहीं है। क्या इस बात का डर है कि बहुत जूते पड़ेंगे, गालियाँ पड़ेंगी, लोग बोलेंगे कि आप लोग सच में
आप लोगों के घर में एजुकेशन की कोई अहमियत नहीं है। और यही होगा, ये जैसे ही बताएगी इसके ऊपर सब टूट पड़ेंगे, सब यही कहेंगे। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो दिमाग वाले लोग हैं, वो यही कहेंगे कि इनके घर में एजुकेशन की कोई अहमियत नहीं है। हाँ, जो इनके जो फॉलोअर्स हैं, जो इनके जो बिल्कुल पागल टाइप के जो लोग हैं, जो इनके पीछे पागल हुए पड़े हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो ख़ुद भी जाहिल हैं। तो इसलिए उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि पढ़ो ना पढ़ो, बस बैठो घर में और बिरयानी खाओ, यही बस ज़िंदगी है। अच्छा, यहाँ पे इस क्लिप में ये डब्बा कह रही है कि मुझे कोई सामान का कोई लालच नहीं है और मैं चाहती हूँ कि मुझे बस दुनिया से इज़्ज़त मिले। तो दुनिया से इज़्ज़त, तुम इसको कितना इज़्ज़त की कितनी भूख है, हर चीज़ है इसके पास, लेकिन इज़्ज़त की कितनी भूख है अभी भी। क्यों भाई? तुम्हें तो तुम्हारे दिल के मुताबिक, मन के मुताबिक हर चीज़ मिल रही है, प्लेटर में सजा सजा के तुम्हें हर चीज़ मिल रहा है, अब क्यों तुम्हें चाहिए इज़्ज़त? ये इज़्ज़त का रोना इसलिए रोती है क्योंकि इसको भी बहुत अच्छी तरीके से पता है कि इसकी कोई इज़्ज़त नहीं है। सामने मुंह पे लोग हैं और जैसे ही इसकी पीठ पलटती है, इसके पीठ पीछे लोग इसकी बुराई करते हैं, इसको चार बातें सुनाते हैं। इसको अभी भी बहुत अच्छे से पता है कि पैसा तो मेरे पास आ गया है, लेकिन वो इज़्ज़त नहीं आई है जो जिसकी मैं हकदार हूँ, और वो इज़्ज़त आएगी भी नहीं, क्योंकि इज़्ज़त जो है ना, वो किसी के मांगने से नहीं आती है। इज़्ज़त जो है इंसान सामने वाला कमाता है अपने बिहेवियर से, अपनी ज़ुबान से, अपने तरीक़े से, अपने अच्छे बिहेवियर से, अच्छे इखलाक से। आप जो दिखा रही हैं टीवी पे, व्लॉगिंग में पिछले 6 साल से, वो सिर्फ़ और सिर्फ ड्रामा है अच्छे होने का। अगर आप इतनी ही अच्छी होती तो अपने गरीब रिश्तेदारों को इस तरीके से आप एक्सप्लॉइट नहीं करती। आप फ़नी को इस तरीके से अपने माँ बाप से दूर नहीं करती। आप अगर इतनी अच्छी होती तो अपने हस्बैंड को उसके बहन से मिलने से आप नहीं रोकती। और आप अगर अच्छी होती तो आपने अपने मामू को उनके नौकरी से निकलवाया, और भी लंबी लिस्ट है। अपनी भाभी को आए दिन शेड करती है, अपने भाई से इसको जलन है, बहुत है, बहुत, मतलब लिखने बैठो तो पूरा पेज भर जाए, इतनी चीज़ें हैं। तो इंसान को जब इज़्ज़त चाहिए होती है ना, तो इज़्ज़त कमाना पड़ता है किसी के बोलने से कि भाई मुझे इज़्ज़त दो, इज़्ज़त दो। ऐसे इज़्ज़त कोई बाज़ार में ख़रीद नहीं सकते आप। यहाँ पे कोई मॉल में या यहाँ वहाँ शॉप में कोई ऐसा नहीं है कि कोई इज़्ज़त बेच रहा है कि भाई आओ और किलो के भाव आकर के इज़्ज़त ख़रीदो, ऐसा नहीं होता है। तो आपको इंशाअल्लाह आपकी अगर हरकतें अगर सही नहीं हुई तो ज़िंदगी भर तुम ऐसे ही इज़्ज़त का ही रोना रोती रहोगी। अच्छा, यहाँ पे डब्बा जो है वो हैदर का कपड़ा चेंज कर रही है और फ़नी कह रहा है कि क्या ज़रूरत है, तुमने तो सुबह में ही चेंज किया है। तो यहाँ पे बोलती है कि लोगों ने कहा है कि हॉस्पिटल से आने के बाद कपड़ा चेंज करना होता है। भाई, लोगों ने कहा तब जाके इसको अकल आई है, इसको खुद से अकल नहीं थी। और भाई सिर्फ हैदर ही नहीं आया है हॉस्पिटल से, तुम लोग सब आए हो, तो तुमने तो चेंज नहीं किया। तो लोग जो हैं कमेंट सेक्शन में बोल बोल के जब थक जाते हैं तब ये कुछ ज़रा सा हिलती है। उसके अलावा इसको कोई शौक़ नहीं है, मतलब सफाई से, सुथराई से कोई शौक़ नहीं है, क्योंकि हाइजीन का वो बहुत बड़ा वाला मसला है ना इनके घर में। और फ़नी क्या है, फ़नी अपने आप को बोलता है कि मैं MBA पास हूँ। MBA पास को ये नहीं पता है, बेसिक मैनर्स नहीं है कि भाई ऐसी जगह जहाँ 10 बीमारी लगने का डर होता है, स्पेशली जब आपके घर में छोटा बच्चा है। खैर बच्चा हो ना हो, एक पर्सनल हाइजीन इंसान की होती ही है, लेकिन इनके घर में हाइजीन से कोई लेना ही देना नहीं है, मतलब कोई मतलब नहीं है हाइजीन से। तो यहाँ पे मुझे तो बल्कि इन पे शक है कि मुझे तो लगता है ये जुमा नहाते हैं, हफ्ते भर नहीं नहाते हैं। इनके घर में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हाइजीन का। अच्छा, यहाँ पे ये कुछ बनाने की कोशिश करती है, गॉड नोज़ क्या बनाने की कोशिश करती है, मुझे तो नहीं समझ में आया। खैर, इसका बच्चा बीमार है, ये नहीं कि बच्चे के पास रहें, बच्चे के पास बैठे हैं, वहाँ पे ये सब नहीं करना है उसको। बस फालतू के रेसिपीज़ बनाना है, बस अपनी वीडियो की लेंथ बढ़ानी है, उसके लिए बस फालतू जो भी मंगाती होगी ना वो स्टोर से, वो
उसकी बर्बादी ही है, वो सब कूड़े में जाता होगा क्योंकि कोई खाता तो होगा नहीं, क्योंकि ये हमेशा कच्चा पक्का या तो फिर उसको जला देगी या तो फिर उसका टेस्ट बिगाड़ देगी। इस 6 साल में इसने आज तक कोई तमीज़ की एक चीज़ भी नहीं बनाई है। इसका पहला वीडियो था जब ये बेसन के लड्डू बना रही थी, वो इसने ख़राब कर दिया उस चीज़ को। उस व्लॉग को 6 साल हो गया, आई थिंक उसका ये पहला व्लॉग था। तो उसको 6 साल हो गए, लेकिन इस औरत ने आज तक कुछ बेसिक जो कुकिंग होती है वो भी नहीं सीखी है इस औरत ने। और आजकल तो इतना इजी है, इतना कन्वीनियंट है, क्योंकि यूट्यूब पे हर चीज़ भरी पड़ी है, हर चीज़ की रेसिपी भरी पड़ी है, आप आराम से सीख सकते हैं। लेकिन इसको इंटरेस्ट तो है नहीं, इंटरेस्ट इसका दिमाग जो है वो सिर्फ व्लॉगिंग में है। और ये सब जो दिखाती है ना, ये सिर्फ टाइम पास के लिए दिखाती है। इसको पता है कि इसको कुछ नहीं आता है और जो भी बनाने वाली है उसका जो भंटादारी होने वाला है। अच्छा, यहाँ पे जो डब्बा से नहीं बन पाया वो यहाँ पे बेटी खाला से बन गया। और बेसिकली ये लोग यहाँ पे पानी पूरी का पूरी बना रहे हैं घर पे। हालांकि बाहर मिलता है आजकल तो आसानी से हर चीज़ मिल जाती है, लेकिन वो सब नहीं करना है, सिर्फ बस टाइम पास नौटंकी के लिए ये सब करना है। तो यहाँ पे जो रिज़ा है कहती अरे ये कैसे बन गया, ये कैसे फूल गया, मतलब नौटंकी देख लो ज़रा। अच्छा, और माँ ने कर दिखाया तो माँ को कोई अप्रिसिएशन नहीं है। यही अगर डब्बा कर देती तो डब्बा को अरे डब्बा आप ही, आप तो ग्रेट हो, आप तो ये हो वो हो। ये भी कम नहीं है, इसको भी बहुत अकल है। ऐसा लगती है बहुत बड़ी डम, लेकिन इसको बहुत अकल है कि किस इंसान से क्या बोलना है, किस इंसान की चापलूसी करनी है, किसकी तारीफ़ करनी है, इसको बहुत अच्छे से पता है। अच्छा, यहाँ पे अम्मी जो है वो अपना फेवरेट काम कर रही हैं, वो छुप छुप के जो है वो खा रही हैं। इनका एक ही ये होता है, इनको कोई वो नहीं है, इनका बस है कि बस खाना पीना दे दो मुझे बस, और कोई कुछ करने के लिए मत बोलो। बस खाना पीना दे दो, सूट वूट दे दो, बस मैं खुश हूँ, और कुछ मत करने के लिए कहो। यहाँ पे छुप करके ये पूरी जो है वो खा रही हैं, और डब्बा जो है वो कैमरा ऑन करके आ गई। डब्बा भी बेशर्म है। एक माँ तो खैर अजीब ही अलग ही लेवल पे हैं कि इनको जो है खाना बर्दाश्त नहीं होता है, और कह भी रही है कि देखा तो एकदम मन जो है वो ललचा गया और बर्दाश्त नहीं हुआ। तो यहाँ पे इन्होंने खाना शुरू कर दिया। और उसके बाद हालांकि डिनर जो है वो हो चुका है, पाया खाया इन लोगों ने डिनर में, और उसके बाद ये सब चल रहा है। उसके बाद अच्छा, डब्बा भी बेशर्म कि माँ जो ये हरकत करती है उसको वो कैप्चर भी करती है कैमरे में और पूरी दुनिया को भी दिखाती है, ताकि लोग उस पर बात करें और हंसे और मजाक बनाए। तो मतलब थोड़ा सा डब्बा को भी सोचना चाहिए कि माँ है, माँ की इज्जत को थोड़ा बचाओ। मतलब इतना भी बेशर्म इंसान नहीं होना चाहिए, इतनी भी बेशर्मी करने की ज़रूरत नहीं है। इंसान अपने घर वालों की इज्जत बचाता है, उछालता नहीं है। इसका अलग ही कॉन्सेप्ट चलता है, डब्बा का अपना ही कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे अम्मा जो है वो बेचारी सोचती होंगी कि मैं कहाँ फंस गई हूँ। मैं अपने घर में जैसे तैसे जैसे भी थी, जिस हालत में थी, कम से कम अपनी मर्जी की मालकिन थी। जब दिल चाहता था खाती थी, पीती थी, सोती थी। यहाँ जो है दिन भर ड्रामे करने पड़ते हैं, रात भर जागना पड़ता है, दिन में 2-3 बजे तक सोना पड़ता है, और यहाँ पे बस कैमरा हर वक्त ऑन है, बस नौटंकी और स्क्रिप्ट और हर जगह बस यही झूठ और फरेब ये सब चल रहा है। ये बेचारी भी थक गई होंगी, ये भी सोचती होंगी कि मैं कब जाऊंगी मौदाहा वापस, और मेरा कब इन लोगों से पीछा छूटेगा। अच्छा, यहाँ पे आप एक चीज़ देखो कि जो इसको इतने सारे कपड़े मिले हैं बच्चे के, इतने सारे, मतलब भर भर के इतने कपड़े मिले हैं कि इसको 1-2 साल शॉपिंग करने की ज़रूरत नहीं है अपने बच्चे की। लेकिन फिर भी इसका बच्चा जिस हुलिये में घूमता है, एनिवर्सरी है आज माँ बाप की, और बच्चा जो है वो किस हालत में, आप देखिए, ऐसा लग रहा है किसी फ़कीर, ये भिखारी का बच्चा है। मतलब कि वंजी पहनाती है, ये बनती है बहुत बड़ी अंग्रेज़ है, एक नंबर की जाहिल। वंजी पहनाती है और नीचे से ये खुला रहता है, बटन्स खुले रहते हैं नीचे से, और डायपर जो है वो लटकता रहता है। पता नहीं क्या एल एक्सएल डबल एक्सएल पहनाती है डायपर, हमेशा नीचे से लटक रहा होता है। और मतलब तुमको अगर नहीं कोई तमीज़ है कपड़े पहनाने की, तो कम से कम नॉर्मल एक शर्ट और पैंट पहना दिया करो, ख़त्म बात। ये क्या है भाई कि तुमको वंजी भी पहनाना है और तुमको पूरा भी नहीं पहनाना है।
आधा पहनाना है, नीचे से खुला रखना है। बच्चे को इसीलिए ठंड लगती है। एकदम जाहिल औरत है, पता नहीं इसको किसने, अच्छा कोई अकल भी नहीं देता इसको। मुझे लगता है कि मैडम ने भी गिव अप कर दिया। मैडम भी अब अपनी दुनिया में मस्त है। मैडम का है कि अब तुम सब के सब भाड़ में जाओ, मैं अब किसी को कोई करेक्ट नहीं करूँगी, जिसको जैसे जीना है जियो। फिर एंड में आ जाते हैं दोनों मियाँ बीवी। ओ आपने हमें बहुत विश किया, हमारे लिए दुआ किया, ये किया वो किया, ज्ञान देने के लिए एज़ यूजुअल जो इनका ज्ञान होता है वो ज्ञान देने आ जाते हैं। और कितनी खूबसूरती और कितनी चालाकी से ये जो फ़नी है लोगों पे थोप देता है, लोगों के कंधे पे बंदूक रख के चलाता है। ये क्या कहता है कि आप लोग इंतज़ार करते हैं हमारे वीडियोस का, और आप लोगों की वजह से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम वीडियोस बनाते हैं। भाई तुम हम लोगों की वजह से वीडियोस नहीं बनाते हो, तुम्हारा जो है ना तुम्हारी एक मजबूरी है वीडियो बनाना। क्योंकि तुमने अगर ये दुकान यूट्यूब की बंद कर दी तो तुम्हारी और कोई दुकान जो है वो नहीं चलने वाली है। इसी के बेस पे हर चीज़ है। ये जो फेक इज्जत जो तुम लोग लेके घूम रहे हो ना, ये सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब की देन है। और डब्बा का तो बहुत ही बुरा हाल हो जाएगा अगर यूट्यूब बंद हो गया। तो ये जो तुम्हारी यूट्यूब की दुकान है, ये तुम्हारी अपनी खुद गर्जी है, तुम्हारी अपनी मजबूरी है। क्योंकि ये तुम्हारा एक वाहिद जो कहते हैं कि आमदनी का ज़रिया है। क्योंकि खुशामदीद का क्या सीन है मुझे अभी तक सही से नहीं मालूम है, लेकिन मुझे जहाँ तक थोड़ा बहुत अंदाज़ा है कि वो नहीं चलता है उतना। और ये और इन लोगों ने खुद ये चीज़ अपने मुंह से कही है कि यूट्यूब जो है इनका कमाई का ज़रिया है। तो ये लोग इस चीज़ को कभी बंद नहीं करने वाले हैं। ये बस लोगों के कंधे पे बंदूक रख के कि भाई आपको इंतज़ार था, नहीं, लोगों को इंतज़ार हो या ना हो, तुम वीडियो लेकर आओगे ये सबको पता है। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।